सॉइल में टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ रहे थे, उसमें जो एलुवियल सॉइल है, उसके बाद ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल और लेटराइट सॉइल, ये 4 मेजर सॉइल था। अब जो हम पढ़ेंगे वो है माइनर सॉइल, जैसे हो गया एरिड, फॉरेस्ट, पीटी सॉइल, उसके बाद हो जाएगा सलाइन सॉइल। देखिए ये जो टाइप्स ऑफ सॉइल में हम 2 टाइप के सॉइल पढ़े थे, एक था मेजर सॉइल और दूसरा था माइनर सॉइल। मेजर सॉइल में है एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल और लेटराइट सॉइल। माइनर सॉइल में है फॉरेस्ट सॉइल, इसी को माउंटेनियस सॉइल भी बोला जाता है। उसके बाद है एरिड या डेजर्ट सॉइल, थर्ड है सलाइन और फोर्थ है पीटी या मार्सी सॉइल। देखिए माइनर सॉइल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एरिड सॉइल। एरिड सॉइल को ही बोला जाता है डेजर्ट सॉइल, डेजर्ट सॉइल या एरिड सॉइल। ये मरुस्थलीय सॉइल है। ये जो रीजन राजस्थान वाला ये जो एरिया है, अरावली माउंटेन के वेस्ट में जो जितना रीजन है, साथ में ये जो गुजरात का भी पार्ट है, ये जो गुजरात का नॉर्थ वाला पार्ट है, ये इतना पार्ट में पूरा एरिड सॉइल है, डेजर्टी सॉइल है। अब देखिए एरिड सॉइल हम हेडिंग डालते हैं, एरिड सॉइल, मरुस्थलीय सॉइल। इस सॉइल में बेसिकली क्या होगा, साल्ट का कंटेंट ज्यादा होगा, साल्ट का कंटेंट, साल्ट कंटेंट ज्यादा होगा, हाई होगा। साल्ट कंटेंट हाई क्यों होगा, इसका रीजन क्या है, तो देखिए बेसिकली ये जो एरिया है, इस एरिया में रेनफॉल बहुत कम होता है। रेनफॉल जो है ये बहुत कम है, ना के बराबर है। रेनफॉल नहीं है तो, लेकिन यहाँ तो हीट है, ये ट्रॉपिकल रीजन में एरिया है, तो यहाँ पे हीट बहुत ज्यादा है। तो हीट ज्यादा होने के कारण ये जो मिट्टी है, यहाँ पे जो मिट्टी है, तो यहाँ ये इवोपरेट होके, ये जो इवोपरेट होके ये अपने साथ तो फ्रेश वाटर क्या करता है, जो मॉइस्चर है वो अपने साथ ले जाता है। लेकिन ये जो साल्टी है, ये जो डेजर्ट है, तो ये इसको अंदर से ऊपर लाके रख देता है। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे साल्ट का जो कंटेंट है ये ज्यादा हाई हो जाता है, इस मिट्टी में साल्ट का कंटेंट ज्यादा हो जाता है इवोपरेशन के कारण, ड्यू टू इवोपरेशन। क्योंकि इस रीजन में क्या है, हीट बहुत ज्यादा है, सनलाइट का डायरेक्ट इम्पैक्ट है। सेकेंड जो है, यहाँ पे फॉस्फोरस भी बहुत ज्यादा अवेलेबल है, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस अवेलेबल है। फॉस्फोरस अवेलेबल के साथ जो नेक्स्ट याद करना है, इसको कंकर सॉइल भी बोला जाता है। कंकर सॉइल बेसिकली उस सॉइल को बोला जाता है, कंकर सॉइल, कंकर सॉइल उस सॉइल को बोला जाता है जिसमें कैल्शियम का कंटेंट ज्यादा हो, कैल्शियम का कंटेंट ज्यादा हो। अब देखिए ये तो रीजन क्या हो गया, रीजन जो है इंडिया में, रीजन है पहला तो राजस्थान याद रख लीजिए। राजस्थान के बाद याद रखना है ऊपर वाला गुजरात, नॉर्थ गुजरात, नॉर्थ गुजरात। अब देखिए यहाँ पे कैल्शियम भी अवेलेबल है, फॉस्फोरस भी अवेलेबल है, लेकिन जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर, इसका डिफिशियंसी है, ये बहुत पुअर में अवेलेबल है, बहुत डिफिशियंसी है नाइट्रोजन और ह्यूमस का। इसीलिए इसको जो यहाँ पे सैंड कंटेंट हैवी होने के कारण इसको सैंडी इन नेचर बोला जाता है, सैंडी इन नेचर, एरिड सॉइल को बोला जाता है सैंडी इन नेचर। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ का जो एग्रीकल्चर है, यहाँ पे बाजरा बहुत है, बाजरा उगाया जाता है। बाजरा के साथ मिलेट्स, मिलेट्स के बाद बार्ले, बार्ले फिर कॉटन, व्हीट और मेज और पल्सेज, ये एग्रीकल्चर है। एरिड सॉइल में ये इस टाइप का एग्रीकल्चर किया जाता है। एक बार और समझ लीजिए, देखिए इसमें साल्ट कंटेंट ज्यादा है। साल्ट कंटेंट ज्यादा क्यों है, कि यहाँ पे रेनफॉल अवेलेबल नहीं है, वर्षा यहाँ पे बहुत कम होता है, वर्षा जो है वो नहीं के बराबर होता। अगर वर्षा नहीं होता और ये जो रीजन है ये ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है, ट्रॉपिकल से थोड़ा ऊपर है, तो यहाँ पे हीट बहुत ज्यादा, सनलाइट का डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। सनलाइट का इम्पैक्ट आने से यहाँ इवोपरेशन बहुत ज्यादा होता है। इवोपरेशन से क्या होता है, जितना फ्रेश वाटर है, जो मॉइस्चर है मिट्टी में, ये अपने साथ ऊपर लेके चला जाता है हीट ज्यादा होने के कारण। लेकिन ये जो स्लाइन है, इसके साथ जो स्लाइन मिक्स है, साल्ट मिक्स है, ये कहा जाएगा तो ये ऊपर आके रुक जाता है, ये ऊपर आके रुक जाएगा। इसी को बोला जाता है कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन। देखिए माइनर सॉइल में आप जो पढ़ेंगे वो है स्लाइन सॉइल, सेकेंड नंबर पे स्लाइन सॉइल। स्लाइन सॉइल जो है बेसिकली इसको, इसका हिंदी होता है क्षारीय मृदा, क्षारीय मृदा। ये इसका एरिया देखिए, इसका एरिया जब देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये गुजरात
गुजरात का रन ऑफ कच्छ वाला एरिया है, गुजरात का जो रन ऑफ कच्छ है, रन ऑफ कच्छ, ये वाला रीजन है। अब यहाँ पे एक बात आप समझिएगा, तो ये यहाँ पे इस रीजन में वाटर है, यहाँ पे क्या है, सी और ओशियन है। तो इस रीजन में क्या होता है, वाटर जो अवेलेबल है वो साल्टी है, क्योंकि समुद्र से यहाँ पे पानी चला जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ जो सॉइल है उसमें क्या अवेलेबल होगा, साल्ट अवेलेबल होगा, साल्ट अवेलेबल है। क्यों अवेलेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि वहां पे समुद्र का वाटर एंट्री करता है, समुद्र का वाटर अवेलेबल है। देखिए अंदर अंदर से तो समुद्र का पानी जाएगा ही, कितना भी आप रोक लीजिएगा, तो अंदर अंदर से कैपिलरी ट्रांसपोर्ट होके ये समुद्र का पानी इस रीजन में पहुंच ही जाएगा, जिससे क्या होगा, यहाँ का मिट्टी क्या हो जाएगा, साल्ट वाला बन जाएगा, सलाइन बन जाएगा। अब बेसिकली होता क्या है, ये जो सलाइन है इसमें जो है पोटेशियम और सोडियम, लिख लीजिए पोटेशियम, पोटेशियम और सोडियम, इसका कंटेंट ज्यादा है, इसका कंटेंट हाई है। लेकिन यही अगर बात कीजिएगा, देखिए ये जो सॉइल है, स्लाइम सॉइल, इसमें प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। प्रॉब्लम क्या है सॉइल में, इसमें जो एग्रीकल्चर है वो इतना इजीली नहीं हो पाता, क्योंकि ये साल्ट, इसमें साल्ट का कंटेंट ज्यादा है। तो बेसिकली होता क्या है, इसमें इरिगेशन बहुत ज्यादा अंदर से करना पड़ता है, इरिगेशन बहुत करना पड़ता है, इरिगेशन और फर्टिलाइजर का भी यूज करना पड़ता है, फर्टिलाइजर यूज करना पड़ता है, इरिगेशन और फर्टिलाइजर इसमें बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा। साथ में ये जो कैपिलरी एक्शन वाला जो हम पढ़े थे ऊपर में, ये कैपिलरी एक्शन से क्या होगा, ये जो ऊपर का मिट्टी है इसमें और ज्यादा सलाइन वाटर, सलाइन जो है वो मिक्स हो जाएगा। अगर इसमें ज्यादा हैवी सलाइन हो गया तो इसमें हम एक चीज मिलाते हैं, जिप्सम, जिप्सम, जिप्सम मिक्स करके इसमें हम खेती कर सकते हैं। जिप्सम बेसिकली क्या करता है, ये जो सलाइन है इस मृदा को थोड़ा कम करता है, सलाइन में मिलाया जाता है ताकि एग्रीकल्चर जो है वो आसानी से हो पाए। इसको जिप्सम को हर्सोट बोला जाता है हिंदी में, तो आप लिख लीजिएगा हर्सोट। यहाँ पे गुजरात में देखिएगा तो हमेशा न्यूज में आता है कि यहाँ पे एक्सेस इरिगेशन का प्रॉब्लम है। एक्सेस इरिगेशन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि बहुत अंदर से, अंदर बहुत अंडरग्राउंड से पानी लाना पड़ता है। ऊपर में तो साल्ट वाटर अवेलेबल है, तो फ्रेश वाटर लाने के लिए बहुत ज्यादा अंदर जाना पड़ेगा ताकि जो वाटर का जो क्वालिटी है वो अच्छा मेंटेन हो पाए, इसलिए एक्सेस इरिगेशन का यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चलता है। अब नेक्स्ट सॉइल है, देखिए इसका जो एग्रीकल्चर है ये लिख लीजिए। एग्रीकल्चर इसमें तो कुछ खास हो नहीं पाता, फिर भी जो नॉर्मली जो खेती किया जाता है व्हीट राइस वो सब किया जाता है एक्सेस इरिगेशन करके। एक और प्रॉब्लम ये है कि ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करने से जो रिवर है उसमें फर्टिलाइजर चला जाता है, उसमें अगर फर्टिलाइजर चला जाता है तो वहां पे हरित शैवाल, ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी आ जाता है, रिवर में ग्रीन एल्गी अवेलेबल हो जाता है, जिससे जो मछली है, एक्वेटिक एनिमल है, उसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है ज्यादा इरिगेशन से। नेक्स्ट अपना जो है वो है पीटी सॉइल, पीटी सॉइल, पीटी सॉइल का एरिया लिख लीजिए। ये जो उत्तराखंड का तराई रीजन है, उत्तराखंड का तराई रीजन, तराई रीजन, उत्तराखंड के बाद हो गया बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का कुछ पार्ट है। ये यहाँ पे पीटी सॉइल, पीटी सॉइल में जो देखने को मिलेगा ये दलदली एरिया है, दलदल वाला एरिया है, दलदल वाला एरिया है, क्योंकि यहाँ पे वाटर बहुत ज्यादा अवेलेबल है, वाटर अवेलेबल है बहुत ज्यादा, वाटर अवेलेबल है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हेवी रेनफॉल होगा, हेवी रेनफॉल। देखिए ये जो वेस्ट बंगाल से जो नीचे जाइएगा तो सुंदरबन डेल्टा वाला जो एरिया बनाएगा ये पीटी सॉइल वाला ही रीजन है, हेवी रेनफॉल और हाईली ह्यूमिड वाला एरिया है, हाई ह्यूमिडिटी यहाँ पे होगा, हाई ह्यूमिडिटी, हाई ह्यूमिडिटी। यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर जो है ये इसका भी अवेलेबल होगा, ऑर्गेनिक मैटर भी यहाँ पे अवेलेबल होगा।
तो सब मिला के अगर बात करें तो यहाँ पे फर्टिलाइजर जो है, कल्टीवेशन जो है ये अच्छा होगा, अच्छा एग्रीकल्चर वाला सॉइल बोल सकते हैं। हालांकि ये इंडिया में बहुत कम अवेलेबल है, तो इसलिए इसको माइनर में बताया गया, लेकिन इसका जो फर्टिलाइजर में इस सॉइल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, अच्छा फर्टिलाइजर का काम करता है। अब देखिए यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर है जूट, जूट के बाद हो गया गन्ना, जो हो गया गन्ना, गन्ना के बाद राइस, शुगर केन, शुगर केन। नेक्स्ट हमारा है फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल को माउंटेनियस सॉइल भी बोला जाता है, माउंटेनियस सॉइल। और ये जो अभी हम पढ़े पीटी सॉइल, इसको मार्सी सॉइल भी बोला जाता है, मार्सी सॉइल, मार्सी सॉइल यानी कि दलदल मिट्टी, दलदल मृदा। फॉरेस्ट सॉइल को माउंटेनियस सॉइल या पर्वतीय सॉइल बोला जाता है। तो देखिए फॉरेस्ट सॉइल में बेसिकली क्या होता है कि इसका रीजन फिक्स नहीं है, कहीं जगह बहुत ज्यादा हाइट पे चला जाता है, अगर बहुत ज्यादा हाइट पे चला गया तो यहाँ पे आइस वाला रीजन बन जाएगा, अगर नीचे वाला रीजन में है तो ये कोल्ड वाला रीजन बन जाएगा। तो इसका कोई पैटर्न ही फिक्स नहीं है। यहाँ पे हम बात किए थे लेटराइज सॉइल, अगर ये स्लोप बन के टूट जाए तो यही माउंटेनियस सॉइल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लेटराइज सॉइल में। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो है इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन इन्वायरमेंट, इट डिपेंड्स ऑन इन्वायरमेंट। कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, नो फिक्स पैटर्न, नो फिक्स पैटर्न, इसका कोई पैटर्न ही फिक्स नहीं है।